morning students, continue with 2.1 and we start question number 6. In previous lecture we covered question number 4 and 5. Now in this class we start question number 6. So without wasting time we start the question. By what number should minus 2 by 3 की power minus 3 be divided so that the question is 9 by 8 की power minus 2. तो क्या बोला है? By what number should, किस नंबर से माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 को भी डिवाइडेड की डिवाइड करें सो दैट द क्वेश्चन इज 9 बाई 8 की पावर माइनस 2. कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है? माइनस 9 बाई 8 की पावर माइनस 2 क्वेश्चन का है. तो क्या करना है हमें कि इस वैल्यू को कोई ऐसी वैल्यू से मैं डिवाइड करूं कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है ये. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर की कोई बात नहीं की है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 1 होता है. तो हमें क्या करना है? सिंपली इस वैल्यू को ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाए? 9 बाई 8 की पावर माइनस 2. तो सबसे पहले क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे या फिर लेट वी डिवाइडेड माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 3 बाई एक्स. हमने माना कि हम इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स से डिवाइड कर रहे हैं. क्या बोला इसमें? बाई व्हाट नंबर, कैसे कौन से नंबर से हम माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 को डिवाइड करें. तो हमने क्या मान लिया कि हम माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स से डिवाइड कर रहे हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? 9 बाई 8 की पावर माइनस 2. तो हमारे लिए अननोन वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक्स होगी और उसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो नंबर बन जाएगा जिससे हमने उसे डिवाइड करा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करना है मुझे? माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 को डिवाइड करना है किससे? एक्स से. यही बोला है बाई व्हाट नंबर शुड दिस वैल्यू डिवाइड. तो इसको एक्स से डिवाइड कर दिया. तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आना चाहिए? 9 बाई 8 की पावर माइनस 2. तो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे लिख लिया. हमने देख लिया कि किस नंबर से डिवाइड किया? एक्स से. किसको डिवाइड किया? इस वाली वैल्यू को. और क्वेश्चन क्या आना चाहिए मेरे पास? ये वाली वैल्यू. तो ये वाली वैल्यू आ गई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अपना क्या लिख दिया? आंसर लिख दिया. जो कंडीशंस मुझे फॉलो करने के लिए बोली वो मैंने फॉलो कर ली ना. अब यहाँ पे एक्स क्या है? डिवाइड के अंदर है, तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 9 बाई 8 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स. ये सुनो, यही होगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या थी? वो तो ऊपर के ऊपर आ जाएगी. यहाँ पे डिवाइड में था, उस दौरान क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब देखो ये इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी. तो क्या मैं इसको इसे लिख सकती हूँ? एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई, अब ये क्या है? इसके डिवाइड में चला जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. तो इसे क्या लिख दूंगी? 9 बाई 8 की पावर माइनस 2. आया इतना समझ? अब देखो अगर मेरे पास कोई वैल्यू है ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर माइनस m, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ? ए की पावर प्लस m. यस और नो? अगर मेरी ये वैल्यू यहाँ पे नीचे 1 अपॉन के नीचे माइनस में है तो ऊपर जाऊंगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. तो क्या यहाँ पे 9 बाई 8 की पावर माइनस 2 है, अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो प्लस में हो जाएगी. यहाँ पे क्या है? देखा जाए तो एक तरीके से 1 अपॉन की फॉर्म में ही है, डिवाइड हो रहा है. तो अगर इसको ऊपर जाऊंगी तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसमें क्या लिख सकती हूँ? माइनस 2 बाई 3 की पावर माइनस 3 इंटू 9 बाई 8 की पावर प्लस 2. क्योंकि जो डिवाइड में था उसको मैं क्या कहाँ ले गई? ऊपर ले गई. तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लस में कन्वर्ट हो गया. वापिस से जैसे 1 बाई की फॉर्म लिख दूंगी तो वापस किसमें आ जाएगा? सेम फॉर्म में आ जाएगा. तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो सेम है. नाउ इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? अगर इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है माइनस 3 को, तो इसके मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7. तो ये क्या बन जाएगा? मेरा पॉजिटिव पावर बन जाएगा. माइनस 3 वो कहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस 3 में. इंटू 9 बाई 8 की पावर 2. 9 बाई 8 की पावर 2. अब देखो यहाँ पे वैल्यू माइनस में है और पावर क्या है? ओड है. मैंने आपको एक चीज बताई थी. क्या चीज बताई थी? अगर आपके पास माइनस एक्स की कोई वैल्यू हो और उस पर पावर क्या हो? ओड हो, तो वो वैल्यू क्या बन जाती है? नेगेटिव बन जाती है. और पावर क्या रह जाती है? सेम. अगर वही वैल्यू अगर नेगेटिव में है और पावर किस में होती है? इवन नंबर में, तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में. और क्या हो जाता है? एक्स पे पावर कौन सी रह जाती है? इवन नंबर की रह जाती है. तो अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस की वैल्यू है और वैल्यू मतलब पावर किसकी है? ओड नंबर की. तो माइनस की वैल्यू है, पावर किसकी है? ओड की. तो वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और सेम डिजिट आ जाएगी. तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ?
-3/2 की होल पावर 3, सॉरी आया इतना समझ, इंटू सेम चीज चलेगी 9/8 की पावर 2, आया इतना समझ। नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू चल रही है, x की वैल्यू चल रही है। अब देखो यहाँ पे 9 है और 8 है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 2 है। 9 को मैं 3 के बेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ और 8 को भी मैं 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2, और 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3, क्योंकि 2 खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, तो वो पावर बन जाएगी। और 2 क्या बन जाएगा, बेस, और यहाँ पे 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्या बन जाएगी, पावर, और 3 क्या बन जाएगा, बेस। तो क्या मैं 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ और 8 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो अगर क्वेश्चन में बात करें तो -3/2 की पावर 3 इंटू 9 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2, यस और नो, और 8 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, और होल पावर क्या चल रही है इनकी, 2। आया इतना समझ। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर a/b की पावर c हो तो उसे a की पावर c और b की पावर c भी लिख सकते हैं, यस और नो। वैसे ही हम इसको भी खोल लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, -3 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3, यस और नो। नेक्स्ट अब देखो, अगर इसको भी इस तरीके से खोले तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2 बन जाएगी, क्योंकि 2 इसके साथ भी पावर में जाएगा और इसके साथ भी पावर में जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 की पावर 3 तो ऑलरेडी है ही है, और ये और चली जाएगी तो उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यस और नो। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशंस बन रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पावर की भी पावर, यहाँ पे भी क्या बन रही है, पावर की भी पावर। तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर, अगर पावर की भी पावर हो तो मैं उन पावर्स को क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, x इक्वल्स टू -3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, तो इट्स बिकम 2 इंटू 2, दोनों पावर से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2 की पावर 3 इंटू 2, इस पावर की पावर है तो दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो -3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, हियर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज इक्वल्स टू -3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इंटू ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 जा 4 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6। ऊपर देखो बेस क्या है 3, नीचे बेस क्या है 2, मतलब बेस क्या है सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। अकॉर्डिंग टू लो नंबर 1, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो माइनस का साइन तो हम एज इट इज रखेंगे, और बेस 3 रखते हुए इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, तो 3 + 4, और डिवाइड में बेस 2 है और पावर क्या हो जाएगी 6 + 3, तो 6 + 3, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी x की, माइनस का 3 की पावर 4 + 3 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 + 3, 6 + 3 इज 9, तो 2 की पावर 9। दिस विल बिकम योर आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब आपकी क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है बुक में, सेम क्वेश्चन गिवन है, आंसर उसका बट ये नहीं आ रहा है, आपका जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है वो -8/3 आ रहा है, बट द प्रॉपर आंसर इज -3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 9। दिस आंसर विल बी रॉन्ग। जो आपकी बुक का आंसर है वो क्या है, गलत है, बट जो ये आंसर है वो सही है। अगर आपको अपना आंसर बुक के अकॉर्डिंग मैच करना है, आपको प्रोसेस यही करनी है जो मैंने कराई है, आपका आंसर यही आएगा। बट अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग प्रोसेस करनी है तो आप क्या करना, किसी भी वैल्यू को या तो इसको या फिर इसको, इनकी किसी की भी एक की पावर क्या बना देना, प्लस बना देना, क्या बना देना, प्लस, तो आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग आएगा। आई बात समझ। तो बुक वाले ने या तो क्वेश्चन गलत लिखा है या बुक वाले ने उसका आंसर गलत लिखा है। तो हमने क्वेश्चन भी सही लिखा है और हम उसका आंसर क्या निकाल रहे हैं, सही निकाल रहे हैं। हमने बुक का आंसर लिया है और आंसर क्वेश्चन लिया है और आंसर हमने हमारा जो सही आ रहा है वही लिखा है। तो आपको आंसर यही वाला लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। These are single question. In previous question you have so many parts, but now you have single question. Now question number 7. The number 144 is multiplied with
2 की पावर -3, 12 की पावर -1 एंड 3 की पावर -2 consecutively. Find the final product. This is the question. क्वेश्चन क्या है? द नंबर 144, एक नंबर है 144, क्या है 144 इज मल्टीप्लाई विद, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 की पावर -3 से, 12 की पावर -1 से एंड 3 की पावर -2 से। किस किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 की पावर 3 से, 12 की पावर -1 से, 3 की पावर -2 से। कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में ये एकदम साथ में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एक के बाद एक और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी बताऊंगी कैसे होता है। सो फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट, तो हमें क्या निकालना है? इन सबका मल्टीप्लाई करके फाइनल का क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 144 कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले किससे हो रहा है? 2 की पावर -3 से, फिर क्या हो रहा है? 12 की पावर -1 से, फिर क्या हो रहा है? 3 की पावर -2 से। तो कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीप्लाई कर दिया इनको एक साथ ही। अब क्या होगा? देखो 144 मल्टीप्लाई बाय, अगर a की पावर -m है तो इसे 1 की फॉर्म में लिख दो तो वो +m में चल जाएगी। जैसे 2 की पावर -3, अगर इसको 1 की फॉर्म में इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये पावर किस में चल जाएगी? प्लस में चल जाएगी। वैसे 12 की पावर -1 है, इससे नीचे लाके क्या कर सकते हो? 12 की पावर 1 लिखो या फिर 12 लिखो, बात एक ही है। इंटू 1/3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ऊपर माइनस में तो रेसिप्रोकल कर दूंगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 को अगर 144 से कट करते हैं तो 12 टाइम कट होता है, कितना टाइम? 12। अब मेरे पास वैल्यू क्या है? 12 मल्टीप्लाई 1/, इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2। यस और नो? 2 की पावर क्या है? 3, तो 2 खुद से कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम इंटू 1/3 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर क्या है? 2, तो 3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम। अब देखो 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो इधर क्या बचा मेरे पास? 1/2 और इधर क्या बचा? 1/3। तो 2 इंटू 3 तो 1/6, तो 1/6 विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था कि कोई एक नंबर गिवन है, उसके साथ कॉन्सिक्यूटिवली 3 वैल्यूज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, बस बात इतनी सी कि इनकी पावर क्या है? नेगेटिव में, हमने उसको पॉजिटिव में चेंज करके लिख दिया। तो योर आंसर विल कम 1/6। तो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इसको आपको समझाने के लिए नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। The product of 3/4 की पावर -4 and -2/3 की पावर 2 is divided by a number so that the quotient is 3/5 की पावर -2. Find the number. तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 की पावर -4 एंड -2/3 की पावर 2। तो मतलब ये जो नंबर है और ये नंबर है, इनका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इज डिवाइडेड, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, वो किसी नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सो दैट द क्वेश्चन इज, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? 3/5 की पावर -2। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था उसमें सिंगल वैल्यू थी। सिंगल वैल्यू को मैंने क्या किया था? किसी वैल्यू से डिवाइड किया था, माना कि x से किया, तो मेरे पास कुछ क्या आया था? क्वेश्चन आया था। यस और नो? अब क्या बोल रहे हैं? मेरे पास प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू की जगह क्या लिखूंगी? प्रोडक्ट लिखूंगी। क्या लिखूंगी? प्रोडक्ट। और वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, माना वो नंबर क्या है? x है,
क्वेश्चन क्या आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है 3/5 की पावर माइनस 2। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 6 नंबर वाले क्वेश्चन के जैसे, बट फर्क क्या है, वहां पे यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, फॉर द सॉल्यूशन द प्रोडक्ट, इनका क्या कर देती हूँ मैं प्रोडक्ट, -4 इंटू -2/3 की पावर 2 +2। हाँ, तो इनका क्या कर दिया मैंने, प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे किया, x से किया। माना कि जो डिवाइड करे वो नंबर क्या है, लेट द नंबर इज x, यहाँ पे लिख देना ऊपर ऊपर, लेट द नंबर इज x, नंबर क्या है x, ये लिख देना आप एक लाइन। तो उस नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, 3/5 की पावर -2। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 3/5 की पावर -2। इतना सिंपल है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड है, ये डिवाइड इधर में, इधर x डिवाइड में, तो इधर जाके क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/4 की पावर -4 मल्टीप्लाई -2 की पावर बाई 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर -2 इंटू एक्स। ये लिख सकती हूँ। ये x इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपको सबको पता है। अब देखो, सबसे फर्स्ट थिंग, इसको माइनस से प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दूंगी। तो क्या बन जाएगा, ये 4/3 की पावर +4 बन जाएगा। पहले जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। इतना तो आपको समझ आता है लो नंबर फर्स्ट से। इनटू, अब यहाँ देखो, वैल्यू माइनस में है और पावर क्या है इवन, 2 क्या है इवन नंबर है, तो मेरी वैल्यू किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी, और पावर क्या रह जाएगी, इवन नंबर रह जाएगी। आई इतनी बात समझ। जो नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है इवन नंबर है। तो ये सिंपली किससे मैं लिख दूंगी, प्लस में लिख दूंगी, और पावर सेम रह जाएगी, इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर -2 इंटू एक्स। इतना आया समझ, यस और नो। अब देखो, इन दोनों का यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या है, 4/3 की पावर 4, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यस और नो। तो ऐसे खोल के लिख देती हूँ 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 था, और डिवाइड में क्या है 3 की पावर 2। आया इतना समझ। इतनी वैल्यू मैंने सॉल्व की। अब इधर क्या बचा मेरे पास, 3/5 की पावर -2 इंटू एक्स। इतना आया समझ ना। अब देखो यहाँ पे 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2। तो 4 की जगह मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो 4 की जगह मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2, और होल पावर क्या लिखा है इसका 4 इंटू, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, और डिवाइड में क्या है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अभी कर देती हूँ वर्क कि 3 बेस लेते हुए इसकी पावर्स क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या चल रहा है 3/5 की पावर -2 इंटू एक्स। ये तो मेरे पास कंटिन्यूअसली चलता ही आ रहा है। नेक्स्ट, इतना सॉल्व हो गया। अब मेरे पास वैल्यू आई 2 की पावर, पावर की भी पावर है, तो पावर की पावर दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई विद 4 इंटू 2 की पावर 2 तो साथ में चल ही दी है, डिवाइड बाई 3 की पावर 4 + 2 6। तो ये क्या बचेगा 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 की पावर -2 अपॉन 5, सॉरी 3/4 की पावर इंटू एक्स। आया इतना समझ। अब देखो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 टू जा 8 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 6। आया इतना समझ, इतनी बार आई समझ, इज इक्वल्स टू। अब हम इसको भी अलग अलग लिख देते हैं, 3 की पावर -2 और 5 की पावर -2 इंटू एक्स। मैंने इसको भी क्या कर दिया, खोल के लिख दिया, 3 की पावर अलग लिख दिया, 5 की पावर अलग लिख दी। आई इतनी बात समझ, यस और नो। अब देखो, अगर x को मेरे को इधर ही रखना है, यहाँ पे क्या है, इस x के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर -2, नीचे क्या है डिवाइड में है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 की पावर -2 यहाँ मल्टीप्लाई होगी, और 3 की पावर -2 नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होगी। इतनी बात आती है समझ, यस। तो इसे क्या लिखूंगी, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 अपॉन, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 5 की पावर -2। आया समझ, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है तो इसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू की उधर, और ये ऊपर है मल्टीप्लाई के साथ, तो ये नीचे आएगा डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर
2 इज इक्वल्स टू x। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को भी इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या होगा, बेस सेम है दोनों का 2, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 2। यस और नो, यस और नो। अब ये 5 की पावर -2 है, a की पावर अगर माइनस हम होती है तो इसे 1/8 की पावर n लिख सकती हूँ। तो 5 की पावर -2 इसको नीचे ले आते तो 5 की पावर +2 बन जाएगी, तो इसे 1 × 1/5 की पावर 2 मतलब +2 होगी। अब इधर देखो बेस क्या है 3, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो 3 की पावर क्या बनेगा 6 + -2, क्योंकि 6 में क्या ऐड करना है मुझे -2। अब ये वैल्यू किसके साथ चल रही है, x के साथ चल रही है। अब देखो 2 की पावर 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो बात एक ही है, अपॉन 3 6 ± का 2 × 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x। तो अब क्या बनेगा मेरे पास 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 6 + 2 8 into 6 + 2 4 sorry into 5 की पावर 2 and this will be the final answer of your x। मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को इस वैल्यू से, x की वैल्यू यही है ना, बस इस वैल्यू से जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6, but the difference is here we have a product and in the question number 6 we have a single value। So this is the question number 8। For today these 3 questions are enough। In our next class we cover question number 9 and question number 10। Question number 9 covered 3 parts and question number 10 is a single question likewise this। So we will cover in our next class and we complete our 2.1। From the next day we will start the basic of 2.2 and continue with exercise 2.3।